अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ईद की नमाज जो है इंशाल्लाह परसों नहीं तो उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ते हैं, उससे अगले दिन। लेकिन बहुत ज़्यादा मसला ये होता है कि लोग ईद की नमाज में कंफ्यूज बहुत होते हैं कि कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब पीछे सफ़ वाला आगे वाले को देख रहा है कि वो हाथ बांध रहा है या नहीं बांध रहा है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि एज ए मुस्लिम कम से कम हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हमें खुद पता होना चाहिए ईद की नमाज हमें कैसे पढ़नी है और उसका क्या तरीका होना चाहिए। लेकिन ये अल्लाह जाने ऐसा क्यों होता है कि पूरे साल सीखते नहीं हैं और सोचते हैं कि ईद की नमाज के दिन हम उसको देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ईदगाह में जितना लोग कंफ्यूज होते हैं वो आप सब जानते हैं। तो मैं आपको आज सिंपल सा तरीका और ट्रिक भी बता देता हूँ जिससे इंशाल्लाह आपको ईद की नमाज याद रहेगी कि पढ़नी कैसे है। अव्वल तो ये याद रखें कि नियत आपको ये करनी है कि नियत करता हूं मैं ईद की नमाज वाजिब, अगर नहीं भी कहेंगे कोई मसला नहीं, ईद की नमाज वाजिब जायद 6 तकबीरात के साथ। ये मेन पॉइंट है, जायद 6 तकबीरात के साथ वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये है ईद की नमाज की आपको जो नियत करनी है। लेकिन कोई शख्स अगर नहीं बोल सकता जबान से, वो दिल में नियत कर ले कि मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ इस इमाम के पीछे, वो भी काफी होगा। बहुत से लोग बोलने को जरूरी समझते हैं, बोलना कोई जरूरी नहीं है। नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम होता है। ये तो हो गई आपकी नियत कैसे करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ माइंड में ये सेट रखें कि तीन तीन जायद तकबीरात, एक जो नमाज की तकबीर होगी वो तो होगी ही, उसके अलावा दोनों रकात में तीन तीन तकबीरात जो है वो जायद कहनी है। और उसमें अब ज्यादा मसला ये होता है कि हाथ छोड़ना है या बांधना है, इसमें मसला ज्यादा होता है। तो जो जायद तकबीरात होंगी यानी जरूरी वाली, अब पहली रकात में आप ये देखें कि पहली तकबीर जब आप कहेंगे उसके बाद हाथ बांध लेंगे और इमाम भी सना पढ़ेगा, आप भी सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद इमाम तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी हाथ उठाएंगे, इमाम भी हाथ उठाएगा कानों तक। उसके बाद हाथ को छोड़ना है, क्योंकि इसके बाद अभी हमको कितनी तकबीरात और कहनी है, 2 और करनी है, क्योंकि एक तो पहले हो चुकी जब आपने हाथ बांधे थे। उसके बाद अब ये एक दूसरी हुई, गोया कि जायद तकबीरात में से अब एक हुई है। उसके बाद आपको फिर अल्लाह अकबर कहना है और हाथ कानों तक उठाने, फिर छोड़ देना है, क्योंकि अभी एक जायद तकबीर हमारी अभी और बाकी है पहली रकात की। अब क्या करना है, अब जाहिर है अभी एक और बाकी है, तो आपको क्या करना होगा, हाथ छोड़ देना है। फिर आपको इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और कानों तक हाथ उठाना है। अब इसके बाद कोई जायद तकबीर नहीं है हमारे पास इस रकात की। तो जब जायद नहीं है तो आपको क्या करना है, हाथ छोड़ के तो खड़े नहीं हो सकते, नमाज टूट जाएगी। तो अब आपको हाथ बांधना है। तो समझ गए, पहली जो तकबीर इमाम कहेगा उसमें आपको हाथ बांधना है, सना पढ़ना है। उसके बाद इमाम दूसरी तकबीर कहेगा, आपको हाथ छोड़ना है। तीसरी कहेगा, हाथ उठाकर आपको फिर हाथ छोड़ देना है, बांधना नहीं है। फिर जब चौथी तकबीर कहेगा तो हाथ कानों तक उठा करके फिर आपको बांध लेना है। उसके बाद आपको खामोश रहना, इमाम किरत करेगा, रुकू में जाएगा, सजदा आम नमाजों की तरह करेगा। उसके बाद फिर जब उठेगा इमाम किरत करेगा। अब जो आपको जायद तकबीर कहनी है वो कहां कहनी है, रुकू से पहले। अब इमाम जो तकबीर कहेगा, रुकू की तकबीर तो सबसे बाद वाली होगी, उससे पहले 3 जायद तकबीरात कहनी है। तो आपको क्या करना होगा, अब 3 जायद हैं, ये याद रखना, 3 जायद हैं। तो आपको पहली जब तकबीर इमाम कहेगा रुकू से पहले, तो आपको कानों तक हाथ उठाने, फिर क्या करना, छोड़ देना। अभी इसके बाद हमारे पास 2 और जायद बाकी हैं, तो फिर आपको हाथ कानों तक उठाना है, फिर छोड़ देना है। फिर अल्लाह अकबर इमाम कहेगा, फिर आपको कानों तक हाथ उठाने हैं, फिर छोड़ देने हैं, क्योंकि 3 जायद ये तकबीर होनी थी। और रुकू में जाने के लिए हाथ बांधना जरूरी नहीं है, यानी हाथ नहीं बांधा जाता है। तो अब आपको क्या करना, जब इमाम चौथी तकबीर कहेगा रुकू के लिए, और रुकू के लिए हाथ उठाया भी नहीं जाता है, तो अब ना तो कानों तक हाथ उठाना है ना ही बांधना है। चौथी तकबीर इमाम कहेगा, रुकू में जाएगा, आप भी चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे, ना कि हाथ उठाएंगे या बांधेंगे। तो समझ गए, पहली रकात में 2 मरतबा हाथ छोड़ना है। 4 तकबीर होंगी पहली रकात में, एक तो नमाज की होगी तकबीर तहरीमा, उसके बाद 3 जो जायद होंगी उसमें 2 में हाथ आपको उठा करके छोड़ देने और तीसरी में बांधना है, फिर किरत शुरू होगी। और दूसरी रकात में तीनों तकबीरों में जो जायद होंगी, रुकू की एक तकबीर होगी चौथी, उसको छोड़ दें, उस पे तो रुकू करना। उससे पहले जो 3 जायद तकबीर होंगी उसमें हाथ बांधने का कोई फंडा है ही नहीं, तो तीनों मरतबा हाथ उठा करके फिर छोड़ देना है अल्लाह अकबर कहते हुए। और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो 6 जायद तकबीरात होंगी वो आपको भी अपने मुंह से कहनी है, ये याद रखिएगा, ये वाजिब है, ये आपको भी अपने मुंह से बोलनी पड़ेंगी। अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा, उसके बाद नमाज होगी।
اس کے بعد معمول کے طرح چوتھی تکبیر پہ امام رکوع کر دے گا بغیر ہاتھ اٹھائے، آپ کو بھی یہی کرنا ہے، اس کے بعد پوری نماز اسی طرح، اور اس کے بعد خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کا وہ سنت ہے، اس کو ضرور سن کر جایا کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے گرفتار کر کے رکھا تھا، سلام ہوا آپ فوراً دوڑے چپل اٹھانے کے لیے اور بھاگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے سال میں ایک مرتبہ تو عید کی نماز ہم کو ملی ہے، اس پہ ہم کسی طرح اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ دیر ہم رک سکیں اللہ کے ذکر میں اور نماز میں مشغول رہ سکیں۔ آپ ایسا بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ گرفتار کیا گیا تھا کہیں، تو ایسا نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، نہیں تو آپ انسٹا پہ پوچھ لیں، شارٹ ون کے نام سے یہ آئی ڈی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔